हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डाइजेशन न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली, डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन र्यूमिनेंट्स जो ग्रास फीडिंग एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात कर ली। बट अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जिनके पास कोई डाइजेशन के लिए प्रॉपर कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते या कुछ भी नहीं होता, तो उनके बारे में बात करते हैं, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। सो आज का हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अमीबा होता क्या है। अमीबा क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा होता है दिखने में ऑर्गेनिज्म। ये जो अमीबा होता है पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स विद साइटोप्लाज्म। क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड छोटे छोटे वैक्यूल्स लाइक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब देखो कि अमीबा कुछ ऐसा होता है दिखने में, और वो फूड का इनटेक कैसे करता है और फूड को एडजस्ट कैसे करता है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अमीबा होता है वो सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीड जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू फूड इनटेक करता है। क्या क्या करता है? देखो, जैसे कि अमीबा कि कुछ भी शेप हो सकती है, वो अपनी चेंज कभी भी शेप चेंज कर सकता है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो जैसे ही वो अपने आसपास फूड मटेरियल को या छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिसपे वो फीड करता है, उसको जैसे ही सेंस करता है फूड पार्टिकल को अपने आसपास, तो उसका जो सूडोपोडिया होता है वो उस फूड को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। फिर फूड अंदर जाता है, फूड वैक्यूल में कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे उस फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन क्यों होता है हमारी बॉडी में? ताकि हम उस फूड की एनर्जी को यूज कर सकें, उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकें। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। सिमिलरली अमीबा भी यही करता है कि जब उसका फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो क्या करता है? ग्रोथ, अपनी बॉडी मेंटेनेंस, रिपेयर, अपनी बॉडी को ऐसे टास्क फुलफिल करता है, सिमिलरली जैसे हमारी बॉडी में होता है। फिर उसके बाद बाय द फूड वैक्यूल और बाय द सूडोपोडिया ये बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। यही इसका प्रोसेस है। बस आप एक बारी एनसीईआरटी में जो आपकी बुक है उसमें डायग्राम देखना, उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से और नीटली बनाया हुआ है। ये तो बस एक रफ डायग्राम है जो समझाने के लिए मैंने बना दिया कि पहले फूड पार्टिकल एंटर करता है बाय द सूडोपोडिया और फॉल्स फीड, फिर उसके बाद फूड वैक्यूल में जाके फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, देन उसके बाद बाहर निकल जाता है एडजस्टेड वेस्ट। ओके, अब देखो, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये जो फॉल्स फीड होती है और सूडोपोडिया होता है उसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं। जैसे कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए ना, कि ये दो सिर्फ निकल के ऐसे बाहर आए, ऐसे हमारे हैंड की तरह। अब फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये सूडोपोडिया और फॉल्स फीड जिसे हम बोलते हैं वो किसके लिए यूज में आता है? एक तो मूवमेंट के लिए अमीबा की, और फूड को कैप्चर करने के लिए यूज में आता है। नाउ व्हेन इट सेंस फूड, जब अमीबा फूड को सेंस करता है तब ये सूडोपोडिया बाहर निकलता है, फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेता है। एंगल्फ मतलब पकड़ के अंदर ले जाता है। देन फूड ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल होती है, उसके अंदर फूड ट्रैप हो जाता है। देन digestive juices secreted in food vacuole and act on food and break it down into simpler substances। फिर क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से एक सिंपलर सब्सटेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, सिमिलरली अमीबा
हमारे स्टमक में वो सब कुछ एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और अमीबा के फूड वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो फूड को ब्रेक कर देता है सिंपल सब्सटेंसेस में। नाउ फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, देन द एब्जॉर्ब्ड फूड आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन में यूज होता है। इसमें बाइनरी फिजन एज अ रिप्रोडक्शन मेथड यूज होता है इन अमीबा। उसमें क्या होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन होती है अमीबा की, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन वर्ड का यूज किया हुआ है। दिस मीन्स रिप्रोडक्शन। Now, the undigested residue is expelled out by vacuole. Through the vacuole, वो जो undigested food होता है वो बाहर आ जाता है। और ये आप डायग्राम प्लस अगर ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस कि अमीबा कैसे इनटेक करता है फूड, कैसे डाइजेस्ट करता है, तो आप लोगों को ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है प्लस डायग्राम। साइंस में कोशिश करा करो कि डायग्राम जिस भी आंसर में आप बना सकते हो ना, डायग्रामेटिक व्यू ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है बाय स्टेटमेंट्स एंड प्लस डायग्राम। तो ऐसे ही करके आने की कोशिश करना। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस टॉपिक में या कोई भी और टॉपिक है जिसमें कुछ भी डाउट है छोटे से छोटा, तो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ो और ये सब कुछ का एक फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट बना के अच्छे से पढ़ना ताकि आप लोगों को और प्रिसाइज वे में समझ में आए। ठीक है।